ब्रायोफाइटा का लेक्चर 2 है ये। ब्रायोफाइटा के लेक्चर 1 में हमने ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स, उसके जितने फीचर्स थे, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। और इस वीडियो में हम यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स और लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस दोनों को पढ़ेंगे और दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। यानी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या हो जाएगी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। देखो यहाँ पे ये जो है प्लांट बॉडी, और आप जानते हैं कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड यानी गैमेटोफिटिक। यानी ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ईएन लिखेंगे। इसकी पोलैरिटी क्या है, हैप्लॉइड, इस तरह से। तो ये प्लांट बॉडी है और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में ही क्या बनते हैं, सेक्स ऑर्गन। अब देखेंगे ब्रायोफाइटा में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ पे प्लांट की बॉडी में देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा उस मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम कहेंगे। उसके बाद इसी प्लांट बॉडी में क्या बन जाएगा, इसी प्लांट बॉडी में क्या बनता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहता है। आर्चिगोनियम कहा जाएगा। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम। अब ये सब भी क्या होगा, ये सब भी हैप्लॉइड ही होंगे। ये सब क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। अब देखेंगे इसमें कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, मेल गैमीट। और मेल गैमीट को क्या कहा जाएगा, एंथ्रोजॉइड्स। मेल गैमीट को एंथ्रोजॉइड्स कहता है, एंथ्रोजॉइड्स कहता है। तो मेल गैमीट में क्या कहेंगे इसको, एंथ्रोजॉइड्स। और आर्चिगोनिया के अंदर जो फीमेल गैमीट बनेगा उसको क्या कहेंगे, तो फीमेल गैमीट यानी एग बनेगा। आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो एंथ्रोजॉइड्स है वो भी हैप्लॉइड होगा और जो एग है वो भी हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स और एग में फ्यूजन होगा और फ्यूजन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो फ्यूजन की प्रक्रिया को यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहता है। तो यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स और एग इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन होने से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पे निर्माण हो जाएगा किसका, जाइगोट का। क्या बन जाएगा, जाइगोट। यानी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पर हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसको सिंगेमी भी कहते हैं। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने से जो जाइगोट बनेगा वो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है, 2n हो जाएगा। अब इस जाइगोट के डेवलपमेंट से किसका निर्माण होगा, तो जाइगोट के डेवलपमेंट से बनता है क्या, एम्ब्रियो। क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइटा है तो जाइगोट में माइटोसिस होगा और किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो कैसा होगा, यहाँ पर 2n होगा। एम्ब्रियो भी कैसा होगा, 2n होगा। अब इस एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेगा, स्पोरोगोनियम। यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से किसका निर्माण होगा यहाँ पे, तो स्पोरोगोनियम बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, स्पोरोगोनियम। ये किसके अंदर बनेगा, कैप्सूल के अंदर। तो स्पोरोगोनियम जो बनेगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर 2n होगा, वो भी क्या होगा, 2n। अब स्पोरोगोनियम में
क्या पाए जाएंगे, स्पोर मदर सेल। इसमें क्या मिलेगा, स्पोर मदर सेल मिलेगा, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल मिलेगा। स्पोर मदर सेल क्या होगा, 2n होगा, 2n होगा। और स्पोर मदर सेल में क्या होता है यहाँ पर, रिडक्शन डिवीजन। अब यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे होगा रिडक्शन डिवीजन। इसको आरडी लिख सकते हैं या मियोसिस लिख सकते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन हुआ इसमें स्पोर मदर सेल में, और जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, स्पोर का, जिससे किसका निर्माण होगा, स्पोर का। और स्पोर के जर्मिनेशन से किसका निर्माण होगा, प्लांट बॉडी का। स्पोर के जर्मिनेशन से किसका निर्माण हो जाएगा, प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर इस पूरे लाइफ साइकिल को, ये तो पूरा सेक्सुअल साइकिल था। अब सेक्सुअल साइकिल के अलावा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इसकी भी हम अगर देखें यहाँ पर, तो प्लांट बॉडी में क्या होगा यहाँ पर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा भी नया प्लांट बनेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा भी क्या बनेगा, प्लांट बॉडी बनेगी इस तरह से। ये सेक्सुअल और असेक्सुअल ये दोनों साइकिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी लाइफ साइकिल में कहाँ पर यन और कहाँ तक 2n स्टेज है, तो इसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये यन और यन, ये जो स्पोर होगा, स्पोर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यन हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन से बना है ये। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके लाइफ साइकिल में कितने कहाँ तक का जो स्टेज है वो 2n और n होगा। अगर हम इसको रिडक्शन डिवीजन से लेकर के और ये फर्टिलाइजेशन तक, ये वाला जो प्रोसेस है, इसके ऊपर वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाले प्रोसेस को या ऊपर वाले स्टेजेस को गैमेटोफिटिक जनरेशन कहता है। क्या कहेंगे, हैप्लॉइड है तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं क्या, गैमेटोफिटिक जनरेशन। जो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन जो कैसा होगा, यन होगा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होगा, ये 2n होगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोगोनियम, स्पोर मदर सेल, ये सब क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक जनरेशन कहेंगे, स्पोरोफिटिक जनरेशन। और स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता है, 2n होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होगा, 2n होगा। तो इस तरह से ये जो है क्या होता है, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल, जिसमें हम लीवरवर्ट्स यानी आप जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, इन सब का जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह से ही होता है। अब हम बात करते हैं अगला जो लाइफ साइकिल है उसको पढ़ेंगे यहाँ पे, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, वो तो गैमेटोफाइट ही होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट ही होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लांट बॉडी हो जाएगी, ये प्लांट बॉडी हो जाएगी, प्लांट बॉडी। और इस प्लांट बॉडी में आप क्या देखेंगे कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। और फिर प्लांट बॉडी का निर्माण होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होकर के और प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो ये कौन सा, असेक्सुअल साइकिल या वेजिटेटिव साइकिल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं।
अब प्लांट बॉडी में क्या बनेगा, तो प्लांट बॉडी में यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, सेक्स ऑर्गन बनेगा, सेक्स ऑर्गन यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या कहा जाएगा, एंथ्रीडियम। यहाँ पर एंथ्रीडियम बनेगा। और फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो क्या बनाएगा या क्या कहलाएगा, आर्चिगोनियम। ये हो गया क्या, आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम हो गया। अब इसमें भी क्या बनेगा, एंथ्रीडियम में जो है एंथ्रोजॉइड बनेगा, एंथ्रोजॉइड बनेगा। और आर्चिगोनियम में क्या बनेगा, एग बनेगा। आर्चिगोनियम में एग बनेगा। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब एंथ्रोजॉइड्स और जो एग हैं ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज होकर क्या बनेगा यहाँ पर, तो जाइगोट बनेगा। फ्यूज होकर क्या बनेगा, जाइगोट। अब जो जाइगोट होगा उस जाइगोट में क्या बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पे देखेंगे जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और फिर देखेंगे इसमें एम्ब्रियो में क्या बनेगा, स्पोरोगोनियम। एम्ब्रियो में क्या बनेगा यहाँ पर, स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम बन जाएगा। और स्पोरोगोनियम में स्पोर मदर सेल होंगे। स्पोरोगोनियम में क्या होंगे, यहाँ पे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल होते हैं। और स्पोर मदर सेल में आप जानते हैं इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे क्या बनेगा, तो जिससे यहाँ पर बन जाएगा स्पोर्स। क्या बनेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। ये सेम जो है मॉस के जैसा है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे क्या होगा, ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, तो ये जर्मिनेट करके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मॉसेस को लीबर वर्ड से सेपरेट करता है। तो ये हो जाएगा प्रोटोनिमा। अब प्रोटोनिमा में क्या पाए जाएंगे, बड पाए जाएंगे। प्रोटोनिमा में क्या पाए जाएंगे, बड, बड पाए जाएंगे। और बड के जर्मिनेशन से किसका निर्माण हो जाएगा, प्लांट बॉडी का। तो ये डिफरेंस है प्रोटोनिमा और बड। इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, मॉसेस में। केवल यहाँ पे मॉसेस में होगा, बाकी लीबर वर्ड्स में नहीं पाया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें पोलाइडी लेवल क्या है। तो प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड ही होती है। एंथ्रीडियम जो होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड होगा। एग भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। एंथ्रोजॉइड भी क्या होगा, हैप्लॉइड। यहाँ जो जाइगोट होगा ये 2n हो जाएगा यानी डिप्लॉइड। एम्ब्रियो भी क्या होगा, 2n हो जाएगा। स्पोरोगोनियम भी क्या होगा, 2n होगा। स्पोर मदर सेल भी क्या होंगे, 2n होंगे। जबकि जो स्पोर्स होगा वो n होगा। बाकी प्रोटोनिमा भी n होगा। इसमें लगा हुआ बड भी n होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है रिडक्शन डिवीजन। यहाँ रिडक्शन डिवीजन। और यहाँ क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे रिडक्शन से लेकर के और फर्टिलाइजेशन तक के प्रोसेस में ऊपर वाला जो जनरेशन है इसको कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं इसको, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है। ये क्या होता है, हैप्लॉइड। और नीचे वाला डिप्लॉइड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन हो जाएगा। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो क्या होता है, 2n होता है। तो इस तरह से ये किसका लाइफ साइकिल हो जाएगा, मॉसेस का। तो आपको जो है यहाँ पर
लीवरवर्ट्स का जो लाइफ साइकिल है उसमें और फिर जो मॉसेस का लाइफ साइकिल है उसमें, दोनों में जो डिफरेंस है बस किसका है यहाँ पर, ये प्रोटोनिमा का और किसका, ये प्रोटोनिमा में बड बनने के बाद फिर प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। यही प्रोटोनिमा आपको लीवरवर्ट्स में नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को अगर हम क्लासीफाई करें तो उसमें क्या क्या आएगा यहाँ पर आपको देखना है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बीच में हम लिखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हो जाएगा और इस ब्रायोफाइटा में आप देखेंगे 3 क्लास मिलेंगे आपको। कौन कौन सा क्लास मिलेगा, एक होगा हेपेटिकॉप्सिडा, हेपेटिकॉप्सिडा होगा। दूसरा होगा इसमें एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा होगा। और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा ब्रायोप्सिडा। ये क्या हो जाएगा, ब्रायोप्सिडा हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें तीनों के बारे में। हेपेटिकॉप्सिडा को लीवरवर्ट्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें लीवरवर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो थैलस है वो वर्टिब्रेट के लीवर के जैसा होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारा ये लीवर होता है कुछ ऐसे 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 ही जो है प्लांट बॉडी का थैलस होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स लीवरवर्ट्स के जैसा इसका प्लांट बॉडी होता है। एंथोसिरोटॉप्सिडा को हार्नवर्ट कहता है। इसको क्या कहते हैं, हार्नवर्ट। हार्नवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइट होता है, ऐसे स्पोरोफाइट जो होता है इस तरह से, वो हार्न लाइक होता है। इसमें क्या पाया जाता है, हार्न लाइक स्पोरोफाइट पाया जाता है। स्पोरोफाइट जो है वो कैसा होता है, हार्न लाइक होता है, सींग के जैसा होता है। तो उसको क्या कहते हैं, हार्नवर्ट्स। उसके बाद ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को मॉसेस कहता है। ब्रायोप्सिडा को क्या कहेंगे, मॉसेस। मॉसेस का मतलब ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सब ट्रू नहीं होंगे। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होगा जिसे राइजॉइड्स कहेंगे, लीफ लाइक भी स्ट्रक्चर्स होगा और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स भी होगा, लेकिन उसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है मॉसेस होते हैं। अब इन सब का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, हेपेटिकॉप्सिडा का एग्जाम्पल, तो इसमें आपको मिल जाएगा क्या, रिक्सिया। क्या मिलेगा, रिक्सिया। उसके बाद मार्केंसिया। क्या मिल जाएगा, मार्केंसिया मिल जाएगा। रिक्सिया और मार्केंसिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो एंथोसिरोटॉप्सिडा है इसमें आपको क्या मिल जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरास। एंथोसिरास हो जाएगा, एंथोसिरास। एंथोसिरास होता है। तो ये जो है हार्नवर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। मॉसेस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, तो मॉसेस में आपको मिल जाएगा क्या, देखेंगे यहाँ पर फ्यूनेरिया मिल जाएगा। फ्यूनेरिया जिसे कार्ड मॉस या ग्रीन मॉस भी कहते हैं, फ्यूनेरिया। उसके बाद मिल जाएगा स्फेगनम जिसको काटन मॉस कहते हैं, स्फेगनम। आप देखेंगे कि इस क्लास के अंदर यानी ब्रायोफाइटा का ये जो तीनों क्लास है, जिसमें से जो ब्रायोप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है आपको ट्रू मॉस मिलेंगे। यानी इसके अलावा प्लांट में कहीं भी कोई भी मॉस मिलता है तो वो कैसा मॉस हो जाएगा, फॉल्स मॉस।
तो ट्रू मास कहाँ पर मिलेगा, ये ब्रायोप्सिडा के अंदर, जैसे फ्यूनेरिया और स्फैगनम हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम ब्रायोफाइटा से संबंधित जो जनरा है, जैसे रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, एंथोसिरास हो गया और फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके।